जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 2 आपका क्या है? बहुपद। और अगर अध्याय 1 की बात करें तो अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो उसका भी हमने वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में A to Z जहाँ से आपका प्रश्न बनता है उस आधार पर आपका वीडियो बना के प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, तो आप वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अध्याय 1 जो कि आपको क्या है, वास्तविक संख्या A to Z पूरा आपके प्रश्नावली को भी कवर किया गया है और विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को भी कवर करके वीडियो बना के आपको दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपका अध्याय 1 से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम आज नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपका है बहुपद। सबसे पहले अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद क्या होता है? बहुपद यानी कि बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुपद अगर ध्यान से देखिए तो दो शब्द से मिलके बना है। एक तो मिला है बहु धन पद, ठीक है। एक शब्द है आपका बहु है और दूसरा शब्द है आपका पद। पद का मतलब क्या होता है? चरण होता है। पद का मतलब क्या होता है? चरण होता है। और बहु का मतलब होता है बहुत। जिसमें बहुत चरण होते हैं वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो बहुपद जो है दो शब्द से मिलकर बना है। बहु मतलब बहुत, पद मतलब चरण, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें बहुत चरण हो, या फिर वही आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद जो होता है वो दो भागों पर बटा होता है। बहुपद आपका दो आधारों पर बटा होता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर, ठीक है। बहुपद कितने आधारों पर बटा होता है? दो। पहला अगर हम बात करें पद के आधार पर, पहला पद के आधार पर, ठीक है। और दूसरा आपका होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। बहुपद को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है? दो आधारों पर। आपका पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला एक पदीय बहुपद, ठीक है। दूसरा द्विपदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद। तीसरा आपका त्रिपदीय बहुपद, पदीय बहुपद, ठीक है। पद के आधार पर अगर हम बात करें तो पद के आधार पर बहुपद आपका तीन प्रकार का होता है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमको आपके इस कक्षा 10 के गणित विषय में सिर्फ तीन आधारों पर आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। अब जैसे एक पदी का मतलब क्या होता है? एक पदी जैसे आपका हो गया जिसमें एक पद हो, ठीक है। कितना पद हो? एक पद हो। अगर 2x मान लीजिए, 3x मान लीजिए, 4x मान लीजिए, 6x, 8x, 11x, ठीक है। ये सब क्या है? एक पदीय बहुपद है। कितने पदी हैं? एक पदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने पद हैं? एक ही पद है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? एक पदी क्या हो गया? बहुपद हो गया। वह बहुपद जो सिर्फ जिसमें एक पद होते हैं एक पदीय बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। द्विपदीय बहुपद आपका जैसे 2x² + 4 हो गया, ठीक है। ये इसमें कितने पद हैं? एक पद ये हो गया, दो पद हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? दो पदी। अब देखिए यही चरण है, एक ये हो गया और ये 2x² हो गया, तो ये कितने पद हो गए? दो पद, यानी कि दो पदीय बहुपद हो गया। या फिर ax + b, ठीक है, ये भी आपका दो पदीय बहुपद हो गया। या फिर
3x प्लस 6, ये भी आपका क्या हो गया, दो पदीय बहुपद हो गया। अब बात करेंगे त्रिपदीय बहुपद की। त्रिपदीय मतलब जिसमें 3 पद हो, यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6, कितने पद हो गए, 3 पद। कौन सा पद हो गया, त्रिपदी हो गया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए x² माइनस 2x माइनस 4, ये कितने पद हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये कौन सा पद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो पदों के आधार पर बहुपद जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। वह पद जिसमें एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, जैसे 2x 3x 4x 5x 6x आदि, ठीक है। और द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, यानी कि 2x प्लस 4 या फिर ax प्लस b या फिर 3x प्लस 6, ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। यहाँ तक तो आ गया समझ में, ठीक है। कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। अब बात करेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद आपका ये भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला एक घातीय, कौन सा बहुपद, एक घाती या रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है, एक घाती या रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ठीक है। तीसरा त्रिघाती बहुपद, कितना घाती, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। कभी कभी आपके बोर्ड के पेपर में पूछ लेगा कि बहुपद को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा आपका 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं बहुपद को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा, यानी कि जिसमें 2 रहेगा तो 2 सही हो जाएगा। और एक पद के आधार पर होता है, दूसरा घात के आधार पर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुपद के घात, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया ax प्लस बी, क्या हो गया, ax प्लस बी। अब चर जो है आपका, इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे तो चर आपका बहुपद, यानी कि चर में बहुपद, चर में बहुपद x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है x की घात कितनी है, 2। इसको आप लिख सकते हैं x गुणे x। अगर x की घात 3 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं x गुणे कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और अगर x की घात 4 लिखा है तो आप इसको 4 बार लिख सकते हैं, x गुणे x, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं। और ये जो आपका होता है घात पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, घात, ठीक है। तो यहाँ पर इसी घात की बात हो रही है कि घातों के आधार पर बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है, एक घातीय, 2 घातीय और त्रिघाती बहुपद। बात करेंगे एक घातीय बहुपद की, कि मतलब वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे मान लीजिए ax प्लस b, ठीक है। ये आपका पूरा बहुपद है, लेकिन x की घात कितनी है, 1 है, 1 छिपा हुआ है। ये आपका रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है। या फिर 3x प्लस 4, 2x प्लस 5, ठीक है, 6x प्लस 12, 3x माइनस 4, ये सब क्या है, एक घातीय बहुपद है। यानी कि x का अधिकतम घात कितना है, 1 हो, वह आपका रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहलाता है। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। बात करेंगे 2 घातीय बहुपद की। 2 घातीय बहुपद आपका क्या होता है, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, यानी कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वह आपका होता है 2 घातीय बहुपद। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 6, इस बहुपद में
इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की घात 1 है और ये x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये आपका कौन सा घातीय होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। लेकिन पद के आधार पर अगर देखेंगे तो पद कितने हैं? 1 2 3, यानी कि त्रिपदीय बहुपद होगा। घात के आधार पर आपका द्विघातीय बहुपद होगा, पद के आधार पर आपका त्रिपदीय बहुपद होगा। ठीक है, और ले लो 3x² प्लस 4x प्लस 12, ये भी आपका क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 4x प्लस 12 अलग कर लो, 4x प्लस 12, वैसे तो ये एक पदीय बहुपद, एक घातीय बहुपद है। ठीक है, एक घातीय बहुपद मिलकर द्विघातीय बहुपद बनता है, यानी कि द्विघातीय बहुपद में आपको एक घातीय बहुपद मिलेगा। ठीक है, और उदाहरण देख लो द्विघातीय बहुपद, यानी कि 2x² प्लस 11x प्लस 6, ये भी द्विघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 5x² माइनस 6x प्लस 11, ये भी द्विघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घातांक कितना है? 2 है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम त्रिघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो त्रिघातीय बहुपद वह होता है जिसमें x का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। ठीक है, जैसे x की अधिकतम घात अगर 1 है तो आपका रैखिक बहुपद हो जाता है, अगर 2 है x की अधिकतम घात तो द्विघातीय बहुपद हो जाता है, अगर 3 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 3x की घात 3 प्लस 6x² माइनस x प्लस 6। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए क्या हो गया आपका? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। और देख लो, या 2x की घात 3 माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6, 2x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये सब आपकी क्या है? त्रिघातीय बहुपद है, जिसमें घात की x की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो वह आपका क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अगर आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है कि बहुपद को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, तो हम जानते हैं कि बहुपद को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है घात के आधार पर, दूसरा आपका होता है पद के आधार पर, या फिर पद के आधार पर, या फिर घात के आधार पर। लेकिन बहुपद को 2 आधारों पर आप क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। अगर पद के आधार पर बात करें तो पद के आधार पर बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। एक पदीय जिसमें 1 पद हो, 2 पदीय जिसमें 2 पद हो, त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। घात के आधार की अगर हम बात करें तो घात के आधार पर बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वह आपका रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहलाता है। और द्विघातीय बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, और त्रिघातीय बहुपद जिसमें x की घात कितनी हो? 3 हो, तो वो आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब बात करने वाले हैं बहुपद के व्यापक रूप के। ठीक है, बहुपद की व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? ax प्लस बी, यानी कि p अगर x मान लीजिए तो उसका व्यापक रूप, ये मान लीजिए आपका बहुपद है, तो उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस बी होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3x प्लस 4 है, ये आपका क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? 3x प्लस 4 है।
तो इसका जो व्यापक रूप है इसकी तुलना हम ax प्लस बी से करेंगे। तो आपका a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे px बराबर यानी कि 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये जब 4 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -4। ठीक है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बटा कितना इधर बराबर x बचा। ठीक है, बटा कितना हो गया 3, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस b बटा a। ठीक है, क्या है, a बराबर आपका 3 है और b बराबर आपका कितना है 4 है, तो माइनस b बटा ये क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, b बराबर माइनस b बराबर a। ठीक है, अब अगर -4/3 अगर आप इस समीकरण में रखेंगे, x का मान अगर आप रखेंगे बहुपद में, तो वह 0 के बराबर होगा। कैसे, 3x प्लस 4 में x बराबर -4/3 रखने पर यदि इस बहुपद का मान 0 आता है तो वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे 3 गुणे हो जाएगा आपका -4/3 प्लस 4। ठीक है, x की जगह पे हम क्या लिखे हैं, -4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4 प्लस 4, यानी कि ये आप लिख सकते हो px बराबर। ठीक है, px बराबर, तो px बराबर आपका कितना आ जा रहा है, px बराबर आपका 0 आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि -4 में प्लस 4 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। तो यही आपका क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। कि वह मान जो बहुपद में, यानी कि x का वह मान बहुपद में रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b, जहां पर a और b, इतना आ गया समझ में ना, जहां पर a और b आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जहां पर लिख सकते हैं आप, जहां पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और a बराबर नहीं होता है कभी भी किसके, 0 के। ठीक है, यही आपका क्या होता है, रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और एक बात ये भी है कि अगर आप शुरू से हमको फॉलो कर रहे हैं तो बहुपद का, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे, फिर आपको उसका फ़ायदा आपके बोर्ड के पेपर में मिलेगा। जैसे कि पहली पाठ की यानी कि वास्तविक संख्या का प्ले लिस्ट में बनाकर आपको पूरा दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। और अभी हम पहुँचे हैं दूसरे वाले अध्याय पर बहुपद के, तो दूसरे वाले बहुपद का भी आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और आगे जो भी आपको वीडियो बना के दिया जाएगा उन सब का भी आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ताकि आप बोर्ड के पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आ सकें। ठीक है, अब बात करेंगे द्विघातीय बहुपद की। ठीक है, द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे। दूसरा, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, आपको पता है, वह बहुपद जिसमें x का अधिकतम घातांक कितना हो, 2। ठीक है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, x²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका होता है व्यापक रूप किसका, द्विघात समीकरण का, जहां पर लिख लो, जहां पर ए बी सी कौन सी संख्या है जी, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। और ये कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, जीरो के। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मिल जा रहा है द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण में मान लीजिए हम x बराबर -2 रख दें, x बराबर -2 रख दें, ठीक है। सबसे पहले इससे तुलना कर ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर -3x-4, ठीक है। तुलना कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये बराबर आपका हो गया 1, यानी कि यहाँ पर 1 है। b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया आपका -4, ठीक है। a बराबर हो गया आपका 1 और b बराबर हो गया -3 और c बराबर आपका क्या हो गया -4। और आपको पता है कि एक घातीय बहुपद में या फिर रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब द्विघातीय बहुपद में अधिकतम घातांक कितना है, 2 है। अब आपको x का मान कितना मानना है, x की मान कितना मानना है कि इस px का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। वह x की मान के बराबर हो जाए, यानी कि 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे या फिर भाज्य गुणनखंडों में जिसका योगफल या घटाव इसके बीच वाली संख्या के बराबर हो। इस सवाल को हम आगे हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द्विघात बहुपद की हो रही है, ठीक है। तो एक सवाल देख लीजिए, 4 का गुणा मतलब गुणनफल आपका किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, और योगफल अथवा घटाव अथवा अंतर -3 के बराबर होना चाहिए। यानी कि -4 गुणे 1 करेंगे तो -4 आ गया, ठीक है। -4 में से जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, -3 आ गया, यानी कि आपको संख्या मिल गया -3 और -4। तो ये ही आपके क्या होंगे, कैसे देख लो, -4 और -3, ठीक है। ये हो गया आपका x स्क्वायर -3x -4, तो x स्क्वायर -4x प्लस x -4। अब देखो इस 4x प्लस 1 कहाँ से आया, अभी गुणा करके बताए थे, तो वही है आपका, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x -4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x -4। अब देखो x -4 यहाँ पर है और x -4 यहाँ पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे और ये x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जा रहा है और x -4 एक ब्रैकेट में हो जा रहा है। लेकिन बात किसकी हो रही है, शून्य की हो रही है। पक्षांतर करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 1 -1 आ गया, ठीक है। और x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि द्विघात बहुपद के मूल शून्य कितने आ गए, -1 और 4, ठीक है। अब देखो -1 और 4 का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो वह इसका पूरा मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए -1 और 4, ठीक है, -1 और 4, x का मान कितना रखने पर, -1 रखने पर। एक बार -1 रख के देखते हैं, एक बार -1 की घाते 2 -3 गुणे -1 -4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 -4, ठीक है। 4 -4 बराबर कितना हो गया, 0। px बराबर कितना हो गया, 0। और
अब देखिए यहाँ पर एक बार हमने क्या रखा है, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, एक बार 4 रखने पर, x स्क्वायर -3x - 4 x बराबर 4 रखने पर, तो हो जाएगा आपका px बराबर 4 की घात 2 -3 गुणे 4 -4, ठीक है, हो जाएगा 4 चौके 16 -4 तिहाई 12 -4, ठीक है, 16 - 16 ये जुड़ जाएगा आपका, कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर -2x स्क्वायर -3x - 4 का शून्य कौन कौन है, एक है -1 और कौन है 4, ठीक है। इसलिए द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है। अब बात करेंगे त्रिघाती बहुपद की, तो त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है तीसरा आपका त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहां पर a b c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, चतुर्थघाती बहुपद में 4 आएगी, पंचघाती बहुपद में 5 आएगी, तो इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। लेकिन बात होगी किसकी, आपको पढ़ना क्या है, द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।